अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे इंतहाई अज़ीज़ नाज़रीन व सामाईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अज़ीज़ दोस्तों, चंद रोज़ कबल लाहौर इचरा बाज़ार में जो वाक़या पेश आया, सबसे पहले नंबर पर तो उसकी जितनी मज़म्मत की जाए कम है। और उस वाक़े में जिस पुलिस अफीसर ने, शहरबानो नकवी साहबा ने खुसूसी किरदार अदा किया, उनको जितना भी इस्लामी अक़ीदत पेश किया जाए वो कम है। वो वाक़या क्या था कि एक ख़ातून ने ऐसा लिबास पहना हुआ था जिस पर अरबी रस्मुल ख़त के अंदर कुछ लिखा हुआ था, यानी हलवा लिखा हुआ था, जिसका माना मीठा या खूबसूरत होता है। हम अपने मुल्क में देख लीजिए, हमारे नौजवान जो है ऐसी टी शर्टें पहनते हैं, ऐसे लिबास पहनते हैं जिन पर इंग्लिश के अंदर बहुत सारा कुछ मवाद जो है वो लिखा होता है, कंपनियों के नाम लिखे होते हैं। सियासी पार्टियां अपनी टी शर्टें बनवाती हैं, वो अपने नारे, अपने लोगो वगैरह ऊपर दर्ज करती हैं। और मजहबी जो जमातें हैं वो भी इस तरह कर रही हैं आजकल। ऐसी वो टी शर्टें अपने कारकुनों के लिए बनाते हैं कि जिनके ऊपर क्या है, उनका लोगो, उनके नारे वगैरह, जमात का नाम वगैरह सब कुछ लिखा होता है। तो वो एक लिबास भी ऐसा ही था कि जिसके ऊपर अरबी रस्मुल ख़त के अंदर हलवा का लफ्ज़ जो है वो लिखा हुआ था। लेकिन यहाँ पर जहालत की और अफसोस की इंतहा ये है कि देखने वाले ने उसको क्या रंग दे दिया। यहाँ से पता चलता है कि जिसने देखा और उस पर तौहीन मज़हब का इल्ज़ाम लगाया वो कितना बड़ा जाहिल था। कि जिसे दीन के साथ क्या है, मोहब्बत का दावा तो था, रिसालत के साथ दावा तो था, लेकिन उसको ये पता तक नहीं था कि कुरानी अल्फाज क्या होते हैं, कुरान होता क्या है, दीन होता क्या है। और अगर खुदा न खास्ता वो औरत वहाँ पर मारी जाती तो उसने गुस्ताहे रसूल डिक्लेयर भी हो जाना था और मारने वालों ने गाजी भी बन जाना था। तो हमारे मुल्क की सबसे बड़ी जो है जो सितम ज़रीफ़ी यही है कि यहाँ जाहलों की एक मंडी लगी हुई है कि पता होता नहीं है कि हकीकत क्या है, और उसके पीछे हमारी आवाम क्या है, एक लश्कर की सूरत में क्या है दौड़ पड़ती है। यही वजह है ना, आज कुरान और हदीस बयान किया जाए तो लोग उसको कहते हैं जी ये फ़िरका वरीयत जो है वो फैला रहे हैं। लेकिन किस्से कहानियाँ बयान की जाए तो लोग उस पर आमन्ना व सद्दकना, सुबहान अल्लाह, माशाल्लाह सब कुछ करते हैं, उस पर जान भी निछावर करते हैं, उस पर माल भी क्या है निछावर करते हैं। तो इस जहालतपन से हमें बाहर आना चाहिए। जब तक हम इस जहालतपन का शिकार रहेंगे, ऐसे वाक़यात क्या है रूनुमा होते रहेंगे और बहुत सारे ढोंगी जो है इन जाहलों को क्या है लूटते रहेंगे और इनसे गलत काम क्या है वो करवाते रहेंगे। यहाँ पर इमरान खान साहब को मैं जो है वो एक खुसूसी इस्लामी अक़ीदत पेश करना चाहता हूँ कि उन्होंने कम से कम इस जहालत को ख़त्म करने के लिए ये कारनामा जो है वो ज़रूर सर अंजाम दिया कि स्कूलों के अंदर मैट्रिक लेवल तक जो है वो उन्होंने कुरान पाक का तर्जुमा जो है वो लाजमी करार दिया है। अब मुसीबत ये है कि उन्होंने तो कुरान पाक का तर्जुमा जो है वो लाजम कर दिया, लेकिन स्कूलों में अब क्या है कोई टीचर कुरान पढ़ाने वाला नहीं मिल रहा। तो जब तक ये हमारी जहालत दूर नहीं होगी उस वक़्त तक हम इन वाक़यात से बच नहीं सकते। लेकिन मैं अपने सुनने वालों से और अपने देखने वालों से ये ज़रूर गुजारिश करूँगा कि अगर ऐसा कोई अनहोना वाक़या आपके सामने आता है तो पहले उसकी मुकम्मल तहकीक करें कि असल हकीकत क्या है। तो फिर उसके बाद क्या है एक्शन लेने की कानून की ज़िम्मेदारी है, फिर भी आवाम की ज़िम्मेदारी नहीं है। एक्शन फिर भी क्या है कानून ने लेना है, आवाम ने नहीं लेना। अल्लाह की ज़ात हम सब को क्या है ऐसे अंदोनाक वाक़यात से क्या है हमारे मुल्क को महफूज रखे और हमें जहालत की वादियों से बाहर निकलने की तौफीक अता फरमाए। तो अज़ीज़ दोस्तों, कम से कम आप दीन का जो बुनियादी इल्म है वो ज़रूर हासिल करें। इससे पहले तो हम एक लतीफ़ा सुना करते थे कि एक आदमी जो है वो पाकिस्तानी था, वो बाहर सऊदीया के अंदर चला गया, वहाँ एक अरबी के अंदर क्या है अरबी के साथ उसकी लड़ाई होगी तो वो उसको क्या है पंजाबी में गालियाँ दे रहा है, वो अरबी में उसको क्या है बुरा भला कह रहा है। तो वो
जो पाकिस्तानी था उसने उसका मुंह चूमना शुरू कर दिया। मैं इसको गालियां दे रहा हूँ और ये माज़अल्लाह मुझे क्या है जवाब में, क्या है, दुआएं दे रहा है। तो ये तो एक लतीफ़ा था, लेकिन अब हकीकत हमारे मुल्क में क्या है, मंजर आम पर आ गई है। अल्लाह की ज़ात हम सब को क्या है इससे महफूज रखे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।